कर है कि एक आर्टिकल को हम बेच दिए हैं इसके सेलिंग प्राइस के 1/4 पर। इसका मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस मालूम नहीं है। सेलिंग प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि लेट द एस पी बी रुपीज एक्स। अभी जो क्वेश्चन पढ़े हम उससे इतना ही जानकारी मिल रहा है कि सेलिंग प्राइस नहीं पता है और सेलिंग प्राइस का 1/4 पर बेचा जा रहा है। मतलब एक्चुअल अगर एस पी को हम एक्स मानी, एस पी जो है एक्चुअल एस पी है कि जो सही में एस पी था वो एक्स था, लेकिन हम अभी एक्स में नहीं बेचे, हम अभी इसका 1/4 में बेचे हैं। तो एक्चुअल एस पी एक्स है और सी पी क्या मान लिए, सी पी बी रुपीज वाई, क्योंकि जब सेल कर रहे हैं तो पहले कुछ पैसा में ख़रीदा गया होगा फिर उसको बेचा जा रहा है। तो कह रहा है कि आर्टिकल को सेल किया जा रहा है 1/4 में। किसका 1/4 में? तो एक्चुअल सी पी का। तो नाउ यानी कि अभी के कंडीशन में क्या हो रहा है, तो अभी इसको 1/4 में बेचा जा रहा है। तो एस पी क्या है, तो एक्चुअल एस पी का 1/4। एक्चुअल मतलब ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कौन था, एक्स। अब एक्स का 1/4 क्या मिल गया, x/4। और सी पी तो हमारा यही है रुपीज वाई है ना। लॉस कितना का मालूम है, तो लॉस मालूम है 50% का। लगा देंगे यहाँ से एस पी का फॉर्मूला कि एस पी क्या होगा, तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी। वैल्यू पुट करते हैं, एस पी कितना, तो x/4। 100 माइनस लॉस 50% का बाई 100 और सी पे कितना, तो सी पे है आपका वाई। रुपीज यहाँ भी रुपीज वहाँ भी, तो उसको लिखे या ना लिखें दोनों बात एक ही है, कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी यूनिट नहीं रहेगा कुछ। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा कि x/4 इक्वल है 50/100 मतलब 1/2 वाई का 2 टाइम्स। तो यहाँ से आ रहा है कि आपका x/2 जो है वाई के इक्वल है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इसको एक्चुअल एस पी में बेच दें तब कितना का गेन होगा। तो अच्छा यहाँ से पहले ही समझना है कि y जो है वो x/2 है। y मतलब कि सी पी जो है वो एस पी का आधा है, सी पी एस पी का आधा है। अब हम लोग को कहा जा रहा है कि x में बेच रहे हैं, तो अब जो कंडीशन है उसमें एस पी एक्स है, सी पी कितना मालूम है y। तो हम लोग को गेन हो रहा है, गेन कैसे निकाल लेंगे, तो गेन निकाल लेंगे एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना x, गेन कितना y, और x और y मालूम है कितना x/2, उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x माइनस x/2, तो गेन कितना का हुआ, x/2 का। और इससे हम लोगों को पता लगाना है कि गेन परसेंट कितना होगा। तो गेन परसेंट कितना, गेन परसेंट हो जाएगा आपका गेन बाई सी पी इंटू 100। तो गेन मालूम है x/2 का, सी पी मालूम है y और इंटू 100। और y यहाँ से फिर पुट करेंगे कितना, x/2, तो यहाँ y रहेगा x/2, तो x/2 बाई x/2 इंटू 100। इसका मतलब हुआ कि 100% का फ़ायदा हो रहा है। और यह बात हम लोग यहीं समझ गए थे कि जब वो आधा दाम में क्या किया जा रहा है, ख़रीदा है, वो ख़रीदा है जितना में उसका 2 गुना में बेचा है, तो 2 गुना में बेचने का मतलब हुआ कि फ़ायदा कितना का हो रहा है, 100% का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर एक्चुअल एस पी में बेच दे तब कितना का फ़ायदा होगा। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल को सेल किया जा रहा है 1/4 में। किसका 1/4 में, तो एक्चुअल एस पी का। एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है उसका 1/4 में बेच रहे हैं। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस हम कितना मान लिए, एक्स, कॉस्ट प्राइस वाई मान लिए, क्योंकि दोनों में से किसी का जानकारी नहीं है। तो अब कह रहा है कि अब अगर इसको एक्चुअल एस पी में बेच दिया जाए, अगर इसको एक्चुअल एस पी में बेच दिया जाए उस समय गेन परसेंट क्या होगा, कितना परसेंट का गेन होगा, ये पता लगाना था। तो पहले तो हम एक्स और वाई में रिलेशन जानना चाहेंगे कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए अभी जो कंडीशन दिया हुआ था उसको पुट कर दिया कि एस पी जो अभी कह रहा था कि अभी जो है एक्चुअल का 1/4 है, तो x/4, सी पी वाई मान लिए, लॉस परसेंट पता है 50% का, वैल्यू पुट कर दिया। तो x/2 वाई के इक्वल है, यहीं से कह सकते हैं कि x जो है वो 2 वाई के इक्वल है, दोनों बात सेम रहेगा। अब यहाँ से एस पी निकाल लें कि एस पी एक्स है, सी पी वाई है, ये तो पहले से मालूम है। गेन कितना, तो गेन हो गया एस पी माइनस सी पी यानी एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई, वाई फिर से पता है x/2, माइनस किया तो वापस ये बच गया